महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का आशय। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और न शिक्षा का प्रारंभ। शिक्षा केवल एक साधन है जिसके माध्यम से महिला और पुरुष को शिक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा से गांधी जी का आशय ना तो साक्षरता से था और न ज्ञान से। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा आशय कि बालक में मनुष्य के शरीर मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास करना है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन। महात्मा गांधी ने शिक्षा पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा जिससे उनके शिक्षा संबंधी विचार को क्रमशः समझा जा सके। गांधी जी ने समय समय पर अपने विचारों को सभाओं को एवं हरिजन पत्रिका के अनेक लेखों में व्यक्त किया है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के मूल्यों को अनुभव में खोजा जाना चाहिए। शिक्षा की कोई भी योजना बने परंतु शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी में व्यवहार कुशलता का पाया जाना आवश्यक है। व्यवहार के कौशल प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को हस्तकार्य, निरीक्षण, अनुभव, प्रयोग, सेवा एवं प्रेम का आश्रय लेना होगा। शिक्षा गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा चित्त की शुद्धि न कर सके, निर्वाह का साधन न बताए, स्वतंत्र रहने का हौसला और सामर्थ्य न उत्पन्न करे, उस शिक्षा में चाहे जितनी भी जानकारी का खजाना क्यों न हो, तार्किक कुशलता और भाषा पांडित्य उपलब्ध हो, वह सच्ची शिक्षा नहीं है। शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। नंबर 1 है शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। नंबर 2 शिक्षा के द्वारा छात्र छात्राओं में निहित सभी मानवीय गुणों को विकसित करना चाहिए। नंबर 3 संपूर्ण देश में 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नंबर 4 है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए और सभी भाषाओं में उसका स्थान प्रथम होना चाहिए। नंबर 5 है शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्तियों को प्रकाशित किया जाना चाहिए। नंबर 6 शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व, शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए। नंबर 7 है शिक्षा के माध्यम से विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थियों की शक्तियों का उस समुदाय के सामान्य हित के अनुसार जिसका कि वह सदस्य है विकास किया जाना चाहिए। नंबर 8 है शिक्षण कार्य समस्त जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए और उसका संबंध किसी दस्तकारी अथवा सामाजिक और भौतिक वातावरण से होना चाहिए। विद्यार्थी को अपना ज्ञान सक्रिय रूप से प्राप्त करना चाहिए और विद्यार्थी को प्राप्त ज्ञान का सामाजिक वातावरण को समझने पर उस पर अधिक उत्तम नियंत्रण रखने के लिए करना चाहिए। नंबर 10वां पॉइंट है विद्यार्थी की शिक्षा किसी लाभप्रद दस्तकारी के शिक्षण से प्रारंभ होनी चाहिए और जिस समय से उसका प्रशिक्षण प्रारंभ हो उसी समय से उसे उत्पादन करने के योग्य बनाया जाना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी ने शिक्षा के तत्कालिक और अंतिम 2 प्रकार के उद्देश्य बताए हैं। नंबर 1 है तत्कालिक उद्देश्य, नंबर 2 है अंतिम उद्देश्य। तत्कालिक उद्देश्य में हैगा इसके अंतर्गत गांधी जी ने उन उद्देश्यों को रखा है जिनमें विद्यार्थियों को तुरंत लाभ मिल सके और अंतिम उद्देश्य में गांधी जी शिक्षा का चरम उद्देश्य वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर एवं आत्मज्ञान को मानते थे। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने चरित्र निर्माण को आवश्यक माना। नंबर 1 है स्वावलंबी बनाने हेतु शिक्षा देना। तो गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक को आगामी जीवन में आत्मनिर्भर बना सके, उसमें प्रत्येक कार्य स्वयं करने की क्षमता उत्पन्न कर सके, वह जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वावलंबी बन सके। गांधी जी श्रम के महत्व का ज्ञान प्रदान कर वर्ग भेद की खाई को पाटना चाहते थे। गांधी जी जीविकोपार्जन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर शिक्षा का स्वरूप निश्चित करना चाहते थे, इसलिए शिक्षा को उन्होंने बेकारी निवारण का बीमा कहा है। नंबर 2 है सर्वांगीण विकास। गांधी जी कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वही है जो बालक की मस्तिष्क, आत्मा और शरीर की शक्तियों का समुचित रूप से विकास करती है। उन्होंने शिशु की जन्मजात शक्तियाँ, क्षमता और रुचियों, दैहिक, मानसिक, आध्यात्मिक तत्वों का समन्वित विकास करना ही शिक्षा का लक्ष्य माना है। यह कार्य गांधी जी शिल्प के माध्यम से करना चाहते थे। हाथ, मस्तिष्क और हृदय को शिक्षा के संतुलन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य भी बालक की दैवी शक्तियों को यथोचित रूप से विकसित करना चाहते थे। नंबर 3 है सांस्कृतिक उद्देश्य।
गांधी जी शिक्षा के क्षेत्र में भी सभी देशों की अच्छी बातें और संस्कृति को अपना लेने के पक्ष में थे। उनका कथन था कि मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों ओर से चार दीवारी से घेर दिया जाए और खिड़कियों को ठूस कर बंद कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियां मेरे घर के चारों ओर पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकें, किंतु मैं यह ना चाहूँगा कि कोई भी संस्कृति मुझे मेरे घर से बाहर निकाल फेंके। गांधी जी ने शिक्षा के साहित्य पक्ष की अपेक्षा सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया था। उनके विचार में संस्कृति ही मानव मस्तिष्क को उदात्त बनाती है तथा व्यक्तित्व का परिमार्जन करती है। शिक्षा में सांस्कृतिक उद्देश्य ही मानवता की भावना का विकास होता है। नंबर 4 है चरित्र निर्माण। गांधी जी ने नैतिकता को धर्म से उत्तम माना तथा सच्चे धर्म और सच्ची नैतिकता में अभिन्न संबंध बतलाया। उन्होंने समझाया कि नैतिकता का मूल रूप ही चरित्र है, जिसका निर्माण करना शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है। शिक्षा के नैतिक पक्ष का समर्थन करते हुए उन्होंने छात्रों को कहा, सच्ची शिक्षा केवल पढ़ने लिखने में नहीं अपितु चरित्र निर्माण में ही है। भारतीय विचारधारा के अनुसार चरित्र निर्माण ही शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है। गांधी जी कहते हैं, समस्त ज्ञान का लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। चरित्र निर्माण से समाज अपने आप सुधर जाएगा। शारीरिक विकास में स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का होना संभव है और वही स्वस्थ विचारों का स्रोत है। गांधी जी का विश्वास था कि शारीरिक श्रम द्वारा बौद्धिक स्वस्थ विचारों का स्रोत है। गांधी जी का विश्वास था कि शारीरिक श्रम द्वारा बौद्धिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तीनों का विकास सफलता से हो जाता है। साम्यवादी व्यवस्था में श्रम को उच्च स्थान प्राप्त होता है। श्री विनोबा भावे ने भी श्रम के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है, श्रम तो आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से सृजनात्मक होता है। तो गांधी जी ने रोटी के लिए श्रम का सिद्धांत रस्किन, बाइबल और गीता से ग्रहण किया था। गांधी जी शारीरिक श्रम व्यायाम को आध्यात्मिक शक्तियों के विकास का साधन मानते थे। नंबर 6 है लोकतंत्र का विकास। शिक्षा का उद्देश्य सुदृढ़ लोकतंत्र की व्यवस्था एवं उनका सफल संचालन है। गांधी जी शिक्षा द्वारा प्रचलित सामाजिक वर्ग भेद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। प्रेम एवं सहयोग पर आधारित लोकतंत्रीय भावना का प्रसार करना, उसे सुदृढ़ बनाना ही उनका उद्देश्य था। इस कार्य हेतु समाज सेवा भाव और नागरिक शिक्षा नितांत आवश्यक है। इसलिए गांधी जी ने समाज सेवा को ही शिक्षा तथा जीवन का उद्देश्य माना है। गांधी जी की शिक्षा दर्शन की विशेषताएं। तो नंबर 1 है, गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में निहित पूर्णता को उभारना बताया है। इसलिए गांधी जी के शिक्षा दर्शन का आधार आदर्शवाद था, परंतु क्रियान्विति एवं उपलब्धियों में उन्होंने प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद का सहारा लिया। गांधी जी का शिक्षा दर्शन वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल है। विद्यार्थियों में क्रियाशीलता एवं करके सीखना सिद्धांत को विकसित करने के लिए गांधी जी प्रयोजनवाद का सहारा लिया था। नंबर 2 है, गांधी जी के अनुसार बेरोजगारी को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर हस्तकला के विषय सम्मिलित किए जाएं, जिससे निर्मित वस्तुओं को विद्यार्थी बेचकर आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सके। नंबर 3 है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन में सामंजस्यपूर्ण दर्शन से मानव के व्यक्तित्व का विकास दृष्टिगोचर होता है। शिक्षा से विद्यार्थी के मन, मस्तिष्क एवं आत्मा का विकास होता है और मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित कर वह विद्यार्थी को पूर्ण मनुष्य बनाती है। नंबर 4 है, गांधी जी विद्यार्थी में मानवीय गुणों, संयोग, पारस्परिक निष्ठा, प्रेम, सहनशीलता, मिलनसारिता जैसे गुणों का विकास करने के पक्ष में थे। नंबर 5 है, गांधी जी विद्यार्थी के शारीरिक, चारित्रिक और बौद्धिक विकास के समर्थक थे। नंबर 6, गांधी जी के अनुसार परिश्रम के प्रति निष्ठा आर्थिक विकास का सशक्त माध्यम थी। नंबर 7, गांधी जी का शिक्षा दर्शन सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश डालता है, क्योंकि गांधी जी ने शिक्षा को संस्कृति की नींव कहा एवं सूक्ष्म व्यवहार को प्रकटीकरण करने के प्रबल को समर्थक। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का स्थान। महात्मा गांधी बाल केंद्रित शिक्षा में विश्वास नहीं रखते, आध्यात्मिक केंद्रित शिक्षा में विश्वास रखते हैं। गांधी जी ने कहा है कि शिक्षक को विद्यार्थी का मित्र,
परामर्शदाता और मार्गदर्शक होना चाहिए। उसे मैत्रीपूर्ण ढंग से विद्यार्थी के मनोभावों के प्रति प्रतिक्रिया करनी चाहिए। शिक्षक विद्यार्थी की चिंताओं के प्रति उदासीन न होकर उसे मुक्त होने का परामर्श प्रदान करना चाहिए। शिक्षक विद्यार्थी की समस्याओं को सुलझाने में मार्गदर्शक का कार्य करना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने जिस विद्यालय की कल्पना की है उस विद्यालय में शिक्षक के कार्य सामान्य विद्यालय में के प्रत्येक कार्य में बिल्कुल अलग है। इन कार्यों के संबंध में रंगा ने कहा है कि जो कार्य शिक्षक कर सकता है उनमें प्रकाश स्तंभ से संकेत बोर्ड, संदर्भ पुस्तक, शब्दकोश, द्रव्य और शिक्षा की जटिल प्रक्रिया की गति प्रदान करने का कार्य सम्मिलित है।